अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू मग़फ़िरा। आज हमारे पास आए हुए हैं नाजिम सर, जो MBBS वीज़ा के कंसल्टेंट हैं और ये बच्चों के बाहर एब्रॉड में एडमिशन कराते हैं। तो हमारे साथ दो स्टूडेंट भी हैं जिनके एडमिशन इन्होंने एशिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में कराए हैं। तो हम नाजिम साहब से ये सवाल करेंगे कि जैसे मेरे अपनी मालूमात के मुताबिक साहिब आलम के 622 नंबर थे नीट स्कोर में, और हमारे रजब अली भाई के 400 नंबर थे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने इन्हें एशिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो सजेस्ट की गवर्नमेंट के मुकाबले में, तो इसका क्या रीज़न रहा? अस्सलाम वालेकुम तहसीन भाई। जैसे कि आपने मुझे से पूछा सवाल कि प्राइवेट और गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है। देखिए, प्राइवेट और गवर्नमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है। ये बच्चे मेरे पास आए, साहिब आलम का 600 स्कोर था और रजब का था 400 स्कोर। सबसे पहले साहिब आलम आया कि मेरा 600 स्कोर है, कि मैं क्या करूँ। मैं बोला तुम्हें गवर्नमेंट नहीं मिल रहा? बोले 622 का तो साहिब आलम का। तो बोले मतलब आपको गवर्नमेंट नहीं मिल रहा? तो कह रहे नहीं, मुझे गवर्नमेंट नहीं मिल पाएगा और मैं प्राइवेट में लेना चाहता, उसकी फीस अधिक है जो मेरी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती। फिर ये बोले मेरे को बुखारा देखना है, ये देख समरकंद देखना है, तो काफ़ी यूनिवर्सिटी के नाम बताए, लेकिन इनके बजट से वो बाहर थे, है ना, कि मैं इतना पैसा खर्च नहीं कर सकता। तो मुझे एक यूनिवर्सिटी दिखाई दी, एशिया इंटरनेशनल, जिसको लीड जो कर रहे थे, जिसको मैनेजमेंट कर रहे थे सब, वो एक जलालाबाद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से, जलालाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी, जलालाबाद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, एक वहाँ पर जलालाबाद के अंदर है, वहाँ से आए हुए टीचर कर रहे थे। मुझे लगा कि ये लोग वहाँ अच्छा पढ़ाए हैं, क्योंकि मैं वहाँ रहा हूँ जलालाबाद के अंदर। तो मुझे लगा कि ये लोग अच्छा पढ़ाएंगे और एक अच्छा स्टूडेंट है, अगर मैं इनको उधर गाइड करूँ, जबकि वहाँ पे काफ़ी अच्छा इंसेंटिव मिलता है, मैं उधर भी कर सकता था। लेकिन मैं बोला आप इधर जाओ, और वहाँ मैंने बात करी कि कोई स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसे अच्छे स्टूडेंट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो टीचर लोग हैं, वो एक तरीके से एक दलाल और एक तरीके से आप कहें कोई एजेंट टाइप के लोग नहीं हैं। तो ये शब्द गलत है, लेकिन कहना पड़ जाता है कभी कभी, क्योंकि इतना ज़्यादा गड़बड़ चलती है बच्चों के साथ होती है, तो बच्चों को कैसा भी हो उसको सही डायरेक्शन नहीं देते लोग। तो उसको मैंने बात करी, तो वो बोले, एक आशीष सर थे, किशन भंडारी सर थे वहाँ पर, बादल सर थे, रवि सर थे। मेरी सबसे मुलाकात हुई, सबसे मेरी बात हुई उनसे, तो उन्होंने कहा कि हम अच्छे स्टूडेंट को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए तैयार रहते हैं। तो वहाँ के मैनेजमेंट ने इसके लिए साहिब आलम के लिए स्कॉलरशिप की, और साहिब आलम को पूरा एक हॉस्टल्स और इसका पूरा का पूरा स्कॉलरशिप, हॉस्टल छोड़ के और मैच छोड़ के पूरा का पूरा इसको स्कॉलरशिप दिया। अब ये कहा गया कि सेकेंड ईयर में कैसे होगा, तो उसने कहा कि अगर आप अच्छा करते हैं सेकेंड ईयर में, तो हम आपको फुल स्कॉलरशिप देंगे अगर आप टॉप करते हैं। और साहिब आलम ने वो करके दिखाया, और मुझे यकीन था। तो साहिब आलम अगर लगातार ऐसे ही करता रहा, तो ये एक अच्छा स्टूडेंट के साथ साथ वो अपनी फैमिली के ऊपर जो बर्डन है, वो बर्डन नहीं पड़ेगा उसकी फैमिली के ऊपर, वो पूरा फ्री में MBBS करके आ जाएगा, और इंशाल्लाह वो एक अच्छा डॉक्टर बनेगा। और बेहतर बेहतर फैसला था उसका। और प्राइवेट और गवर्नमेंट में जो फर्क है, एक रत्ती भर का फर्क नहीं है, सब एक कागज के टुकड़े हैं। इधर FMG होते ही वो लाइसेंस मिल जाता है, सब डॉक्टर बन जाते हैं। सारी जॉर्जिया प्राइवेट है, सारा का सारा बांग्लादेश एक एक कॉलेज, जहाँ पे बहुत लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं, जहाँ पढ़ाई भी अच्छी है, जहाँ मेरा मानना है, और पढ़ाई भी अच्छी है। सारे के सारे बांग्लादेश सारे कॉलेज में वहाँ गए हूँ, सबसे मेरी मुलाकात हुई प्रिंसिपल से, सारे के सारे प्राइवेट कॉलेज हैं। तो प्राइवेट गवर्नमेंट में ये सिर्फ एक एजेंटों के द्वारा फैलाया हुआ भ्रम है, कि पेरेंट्स को डरा देते हैं कि प्राइवेट है, वो आप कभी बंद हो जाएगा। कभी आज तक बंद नहीं हुआ, कौन सा बंद हो गया? कोई ऐसा नहीं होता। प्राइवेट लगातार अच्छा कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट अच्छे नहीं है, गवर्नमेंट भी अच्छे हैं, प्राइवेट भी अच्छे हैं, लेकिन जहाँ बजट हो और कहीं पे अच्छी टीचिंग हो, तो हमें वहाँ जाना चाहिए, वहाँ हमें ट्राई करना चाहिए, हमें पता करना चाहिए। वाकई में एशिया इंटरनेशनल बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है लगातार। ये पढ़ाई वहाँ कैसी है, आप स्टूडेंट से पूछ सकते हैं। जैसा कि आपने नाजिम साहब के साथ जो डिस्कस हुई, उस बारे में नाजिम साहब ने बताया कि वहाँ पर एशिया इंटरनेशनल में इन बच्चों का अच्छे स्कोर के बावजूद एडमिशन कराने की वजह ख़ास ये थी कि एक तो हाई क्वालिटी एजुकेशन प्लस स्कॉलरशिप स्कीम वहाँ पर अवेलेबल है, जबकि पूरे उज़्बेकिस्तान में कहीं पर भी कोई स्कॉलरशिप स्कीम अभी तक इंट्रोड्यूस ही नहीं है। मिलने की तो छोड़िए, इन्हें पहली बार मिली है। और वैसे भी नॉर्मल भी वहाँ की फ़ीस तमाम यूनिवर्सिटियों से कम है वहाँ पर। तो हम इन बच्चों से, साहिब आलम साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं जो फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर चुके हैं, जिनको स्कॉलरशिप में ही इनका एडमिशन हुआ था, प्लस इन्होंने अपनी मार्क की बुनियाद पर इन्होंने इस साल फुल स्कॉलरशिप ली है। उसके बारे में, ये एजुकेशन के बारे में, अपनी स्कॉलरशिप के बारे में बताएंगे कि क्या ये सही है, गलत है, क्या है, तो जिससे कि आने वाले बच्चों के लिए भी एक रास्ता खुले।
जी साहिब आलम। मैं एशिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ, बुखारा उज्बेकिस्तान। मैं वहाँ इसलिए गया था क्योंकि एक मेरे भैया हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि मुझे मेरे लास्ट ईयर 672 मार्क्स थे, बट मुझे कोई कॉलेज नहीं मिला, गवर्नमेंट कॉलेज। तो जो मेरे भैया हैं, क्योंकि मेरे 3 ड्रॉप हो चुके थे ऑलरेडी, घर वालों ने भी सजेस्ट नहीं किया कि अब एक और ड्रॉप लिया जाए। और तो मेरे जो एक भैया हैं जिन्होंने एमबीबीएस किया है यहीं से, इंडिया से, उड़ीसा से, उनके कुछ साथ वाले हैं जिन्होंने एमबीबीएस फॉरेन से किया है। तो उन्होंने सिर्फ मुझे एक ही सलाह दी थी कि बाहर से जितने सस्ता और अच्छा हो जाए। तो मेरी मुलाकात हुई नाजिम सर से, जिन्होंने मुझे एशिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में बताया था कि वहाँ टीचर्स, जलालाबाद यूनिवर्सिटी है एक जलालाबाद के अंदर, वहाँ से आए हैं किर्गिस्तान। तो मेरा तो एक ही एम था कि मुझे पढ़ना है कैसे भी, सस्ते से सस्ता और अच्छे से अच्छा। उन्होंने मुझे बताया था टीचर्स के बारे में, जितना उन्होंने बताया था मुझे उससे कहीं ज़्यादा अच्छे टीचर्स हैं, जो पढ़ाई एकदम स्टार्टिंग से लेकर चल रहे हैं एफएमजी बेस पे, नेक्स्ट और एफएमजी बेस पे। उन लोगों का फुल फोकस ये है कि कैसे बच्चे को यहाँ से एग्ज़ाम क्लियर कराया जाए फर्स्ट अटैम्प्ट में। क्लास में आते हैं सबसे पहले बोलते ही ये हैं कि हमारा एक ही एम है या मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा फर्स्ट अटैम्प्ट में हमारा एफएमजी क्लियर करें। और टीचर्स सारे बहुत बेहतरीन हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, और जो सेम टू सेम जैसे इंडिया के अंदर पढ़ाई होती है वो सेम पढ़ाई है वहाँ पे। और जो हमारी बुक्स वगैरह हैं वो सेम है, जैसे यहाँ एनाटॉमी की BD चौरसिया चलती है, उस हमारे यहाँ भी सेम टू सेम BD चौरसिया है। और फिजियोलॉजी में जैसे कि यहाँ पे चलती है एटलस वगैरह, वो हमारे यहाँ भी सेम है। तो फिजियोलॉजी या किसी भी बुक अगर सेम है, जैसे बायोकेमिस्ट्री के अंदर अगर बात की जाए तो बायोकेमिस्ट्री में यहाँ सत्यनारायण चलती है, हमारे यहाँ भी सत्यनारायण चलती है, सेम एज ए इंडियन पैटर्न पे वो लोग चला रहे हैं। मैं काफ़ी सेटिस्फाई हूँ क्योंकि वहाँ पे टीचर्स वाकई में बहुत बेहतरीन है, सारे के सारे टीचर। हम सोचते थे कि हमें पढ़ना पड़ेगा, वो लोग खुद पढ़ाते हैं, ज़बरदस्ती कराते हैं कि हर हफ्ते हमारे कोई ना कोई वाइवा होता है, हर महीने हमारा एक ना एक टेस्ट होता है किसी न किसी चैप्टर का, या किसी ने जितना वो पढ़ा देते हैं एक मंथ के अंदर उसका वो टेस्ट लेते हैं। हर महीने टेस्ट होता है, हर वीक एक ना एक वाइवा एक ना एक सब्जेक्ट का रहता है, जिससे बच्चे को मेहनत करने के लिए करनी ही पड़ती है। अगर वाइवा नहीं दोगे अच्छे से तो फिर बैड इंप्रेशन, उसका सबसे बड़ा इंप्रेशन पड़ेगा स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम के ऊपर, क्योंकि मेन जो है इन चीज़ों का हमें स्कॉलरशिप से भी लिंक है। जैसे अभी साहिब आलम ने बताया वहाँ की पढ़ाई के बारे में, वहाँ के जो बुक्स हमारे यहाँ इंडिया और वहाँ के उसके बारे में कि सेम बुक चलती है वहाँ पे, और टीचर जो डेडिकेटेड है पढ़ाने के लिए उसके बारे में, तो मैं भी आपसे इसे कंटिन्यू करते हुए पूछना चाहूँगा रजली भाई कि वहाँ पर आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, और वहाँ खाने मैस की वगैरह की जो अक्सर यूनिवर्सिटी में शिकायत रहती खाने वगैरह की, तो वहाँ मैस फैसिलिटी कैसी है। और साथ में मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि आपका कुछ नंबर से, मुझे जानकारी के मुताबिक कुछ नंबर से आपकी स्कॉलरशिप रह गई, तो इसके बारे में भी आप बताइए कि क्या वाकई ये क्या वजह रही है, और इस पे आप आने वाले टाइम में क्या करेंगे। जैसा आपने पूछा कि हॉस्टल और मेस के बारे में, कि मेरा ही फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है, और मैंने ही देखा है कि अगर बात करें हॉस्टल के बारे में तो काफ़ी हमको फुल फैसिलिटी दी जाती हैं। और अब बात करें अगर स्टूडेंट की, तो एक रूम में 3 या 4 स्टूडेंट एक रूम में रहते हैं, और बाथरूम का क्या रहता है वहाँ पे सेपरेट रहता है, तो नहीं रूम में रहता है जो 3 या 4 स्टूडेंट के लिए, और फुल फैसिलिटी हमको दी जाती हैं और कोई दिक्कत नहीं है काफ़ी। जैसा हमको हमारी कंसल्टेंसी ने बताया कि हॉस्टल ऐसा है, जैसा हमने देखा वैसा ही हमको मिला है। और अगर हम बात करें मेस के बारे में, तो हमको वहाँ पे इंडियन खाना मिलता है, क्योंकि हमारे जो कुक हैं वो यहाँ से ही हैं, इंडिया से, जो हमको काफ़ी अच्छा और इंडियन खाना ही हमको मिलता है। और आपने जब बात की स्कॉलरशिप के बारे में, क्योंकि इस बार का मेरा एकेडमिक में तो अच्छा रहा था फर्स्ट ईयर का, लेकिन मैं कुछ नंबर की वजह से थोड़ा मेरा कम रह गया था नंबर, जिसकी वजह से मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई। आपने बताया वहाँ की एजुकेशन के बारे में, वहाँ की बुक के बारे में, वहाँ के पढ़ाई के बारे में, टीचर की डेडिकेशन के बारे में, लेकिन जो एक ख़ास सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो स्कॉलरशिप, क्योंकि स्कॉलरशिप बाहर के मुल्कों में अभी तक मेरी नॉलेज में तो नहीं गुजरी, और अभी तक उज़्बेकिस्तान में किसी कॉलेज में स्कॉलरशिप प्रोग्राम नहीं है, लेकिन आपने फर्स्ट ईयर में भी आपको स्कॉलरशिप मिली, और आपने भी इस साल भी 100% इवन के मैथ्स भी इंक्लूडिंग है इसमें, सिर्फ एयर टिकट आपका रहेगा और बाकी सारे पैसे आपके स्कॉलरशिप में फ्री हो गए हैं।
तो आप ये बताएं कि इसका क्या प्रोग्राम है, ये बच्चों का टेस्ट क्या है, कैसे है, और ये आपके पूरे 6 साल चलेगा? इसका एक प्रोसेस बता दीजिए जिससे और नए बच्चों के लिए एक बेहतर गाइडेंस हो सके उसके बारे में। आपने मुझसे स्कॉलरशिप के बारे में पूछा। जी। स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया ये है, फर्स्ट ईयर में तो फर्स्ट ईयर के लिए तो ये नीट एग्जाम के मार्क्स देखते हैं कि नीट में स्कोर क्या है आपका। अगर नीट में आपका स्कोर अच्छा है तो उसमें आपको 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है। सेकेंड ईयर से सेकेंड ईयर टू सिक्स्थ ईयर सेम पैटर्न रहेगा कि सेकेंड ईयर से हमारा ऐसा होता है, जो 2 सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में 10%, सेकेंड सेमेस्टर का 10% और 10% हमारा लगता है अटेंडेंस का, और 70% जो हमारे स्कॉलरशिप एग्ज़ाम होता है लास्ट में उसका ऐड करते हैं एग्ज़ाम के लिए, स्कॉलरशिप के लिए। और इसमें हमारे पास एक बच्चे को फुल स्कॉलरशिप, जिसमें हमारे पास ट्यूशन फीस, हॉस्टल प्लस मैथ्स तीनों चीज़। उसके बाद 3 बच्चों के लिए है 100% ट्यूशन फीस। उसके बाद 3 बच्चों के लिए 75% ट्यूशन फीस। उसके बाद 3 बच्चों के लिए 50% ट्यूशन फीस। तो मेहनत कीजिए और फल पाइए। नाजिम साहब, जैसे अभी इन बच्चों से भी पूछा, उनसे पता लगा कि अक्सर मैंने आपका देखा है कि आपने जितने बच्चों के जो एडमिशन कराए हैं, जहाँ-जहाँ पर कराए हैं, तो आप बड़े हमेशा एक नया एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। स्कॉलरशिप वाला लेके आ गए, जबकि हमने आज तक नहीं सुना इसके बारे में। उज़्बेकिस्तान में बड़ी-बड़ी मशहूर मारूफ़ यूनिवर्सिटियाँ हैं, और ख़ासकर आपका 2 फ़ोकस बहुत ज़्यादा मैंने देखा आपके एडमिशनों में, कि एक तो आप पढ़ाई को लेकर के बहुत डेडिकेटेड हैं, एक आप बच्चों की फ़ीस को लेकर के बहुत ज़्यादा, कि जितनी कम हो जाए उतनी कोशिश कर रहे हैं, और प्लस उसमें भी आपको बच्चों को स्कॉलरशिप मिल जाए। तो आप ये बताइए कि अभी अगर कोई बच्चे एडमिशन लेना चाहें, तो अगर किसी की कितना नीट स्कोर है, तो कितना किस-किस यूनिवर्सिटी में दिला सकते हैं आप? या किन-किन कौन-कौन सी यूनिवर्सिटियों में इस टाइम पढ़ाई का माहौल बहुत बेहतर है, खाने का माहौल बेहतर है इन बच्चों को? क्योंकि अभी समय कम है, बिल्कुल एंड चल रहा है एडमिशन्स का। तो आप बच्चों की गाइडेंस के लिए आप बताइए कि कौन-कौन सी यूनिवर्सिटियाँ हैं अभी आपके पास में, कि जो ये सारे क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर सकती हैं और बच्चों के लिए एक बड़ी आसानी फराहम हो सकती है उनके लिए। जैसिम भाई, इसमें जो यूनिवर्सिटियां हैं कुछ उज़्बेकिस्तान में, एक तो उज़्बेकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटी थोड़ी सस्ती हैं एज़ कम्पेयर टू रशिया, और नियर अबाउट ईरान भी सस्ती है, लेकिन ईरान में वार की वजह से थोड़े पेरेंट्स घबरा जाते हैं, है ना। कोई बेचारा कोई गरीब है और उसको बहुत ज़्यादा नहीं अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो मतलब वो वार में जाने को तैयार है। जैसे इसराइल में लोग जाने को तैयार है, मजदूर लोग ईरान में मेरे कुछ बच्चे आते हैं कि हमारा ईरान में करा दो। बोले यार क्यों जा रहे हो ईरान में? बोले नहीं, ईरान में जाने को तैयार है, जबकि ईरान में लगता है धीरे धीरे सेटल हो रहा है। तो ईरान एक सस्ता है, और एक आपका उज़्बेकिस्तान सस्ता है, और रशिया के ज़्यादा कॉलेज अब महंगे होते चले जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे टिकट ज़्यादा पड़ जाता है। तो कुल मिला के मैं आपको कहूँगा एक वहाँ पे जहाँ वार की कोई कंडीशन नहीं है, कुछ सिचुएशन नहीं है, तो उज़्बेकिस्तान बेटर है। और उज़्बेकिस्तान में जो स्कॉलरशिप जो अभी तक दी है वो सिर्फ एशिया इंटरनेशनल नहीं दी है, कोई भी यूनिवर्सिटी अभी तक स्कॉलरशिप नहीं दे रही है। एक नवोई स्टेट यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे 5 स्कॉलरशिप पूरा 5 साल के लिए की गई है, लेकिन कोई यहाँ पे सेकेंड ईयर के लिए स्कॉलरशिप दी गई है एशिया इंटरनेशनल के अंदर। बाकी और यूनिवर्सिटी हैं जो काफ़ी सस्ती है और स्टूडेंट वहाँ पर जा सकते हैं। मेरे ख्याल तो में क्या स्टूडेंट क्या रहता है कि जहाँ पे भीड़ चाल, जहाँ पे लोग सब जा रहे हैं वहीं जाएंगे, क्योंकि कोई ऐसा नहीं कि वहाँ कोई ज़्यादा एजुकेशन अच्छी है या फिर वहाँ पे आपको खाना अच्छा मिल रहा है। जहाँ ज़्यादा भीड़ हो जाती है, जहाँ जहाँ ज़्यादा बच्चे चले जाते हैं, ओवर क्राउडिंग हो जाता है, वहाँ पे हमेशा खाने की प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे हॉस्टल की प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे अलमीरा वगैरह की प्रॉब्लम रहती है बच्चों को। और वो जितना बच्चा ज़्यादा रहेगा उतना बढ़ती रहती है, तो एक भीड़ चल रहती है कहीं भी किसी यूनिवर्सिटी में जो जाना शुरू करते हैं बच्चे, बस क्योंकि उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। काफ़ी से एशिया इंटरनेशनल है, काफ़ी मेहनत कर रही है, और नवोई स्टेट यूनिवर्सिटी है, बुखारा इनोवेटिव है। बुखारा इनोवेटिव सिर्फ 20 लाख में, आप 20 लाख में इसके बाद बजट नहीं है तो आप बुखारा इनोवेटिव में जा सकते हैं। वो डिग्री लें और अपना उसमें प्रेप रीडर वगैरह खरीदें, मैरो खरीदें। दूसरा एक प्रॉफी यूनिवर्सिटी है, वो भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, उसमें भी आप जा सकते हैं, वो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, कम पैसों में। ताजफल में रहना चाहता है तो प्रॉफी में चले जाएँ। एनग्रेन है, तो वहाँ पे कुछ और भी यूनिवर्सिटी हैं, और मैंने आपको बताया प्राइवेट गवर्नमेंट का कोई मसला नहीं रहता। लेकिन एक क्या होता है, एजेंट का एक बच्चे को, पेरेंट्स को एक डर कह देते हैं, अरे ये प्राइवेट है ना, आप गवर्नमेंट में जाइए। जबकि मैं गवर्नमेंट नवोई को मैनेज करता हूँ, मैं उसमें ज़्यादातर एडमिशन कराता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि वो प्राइवेट जो गलत हैं, है ना, और गवर्नमेंट ही ठीक है। तो सच ये है, ना प्राइवेट की में डिग्री में कोई प्रॉब्लम है, ना गवर्नमेंट में प्रॉब्लम है। तो हमें क्या करना है कि हमें ऐसी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है जो हमारे बजट में हो, क्योंकि बिना पैसों के हम नहीं पढ़ सकते। कोई हमें स्कॉलरशिप देने वाला नहीं है। 10 बच्चों को 10 बच्चे को मिल जाएगी, सबको तो नहीं मिल सकती ना, इसका स्कोर अच्छा नहीं है। तो हम आराम से कम बजट की यूनिवर्सिटियों को चूज़ कर सकते हैं, जैसे बुखारा इनोवेटिव हो गई, एशिया इंटरनेशनल हो गई, नवोई हो गई, और आपका जारमेट हो गई। तो इन यूनिवर्सिटियों को आप चूज़ कर सकते हैं, आप डरे ना।
मैं पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगा, बिल्कुल ना डरें, प्राइवेट गवर्नमेंट के चक्कर में ना पड़े। जहाँ आपको सही बजट लगे, आप पे कर सकते हो, कर्जा करके ना भेजें, ज़मीन बेच के ना भेजें, है ना? तो वो ज़्यादा बेटर है कि आप कम पैसों में अपने बच्चे को थोड़ा-सा उस पे ध्यान दें कि बेटा जाके वहाँ पढ़ लो। अपना मैरो दिला दो उसको, या फिर जो भी प्रेप जो उसको बेस्ट लगे वो पढ़ा दो, वो दिला दो, उससे पढ़ ले, अब वो वहाँ से डॉक्टर बन के आ जाए, आपकी जेब खाली ना करे, आपकी ज़मीन ना बिकवाए, आपके ऊपर लोन ना चढ़ाए। तो ज़्यादा लोन चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे कुछ नहीं है, पढ़ाई को आदमी को खुद करनी है मैक्सिमम जगह पे। लेकिन मैं एशिया इंटरनेशनल को सैल्यूट करता हूँ कि वहाँ पे पढ़ाई अच्छी है, और वहीं एशिया के कुछ टीचर नवोई में हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ पढ़ाई अच्छी हो सकती है। लेकिन मैं कहने का हकदार नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद नवोई करता हूँ, तो इसलिए मैं नहीं कह सकता। लेकिन मैं एशिया को फिर कहूँगा कि एशिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस वक्त नंबर 1 है मेरी निगाह में, सारे जो जो टीचर हैं उनकी निगाह में, उज़्बेकिस्तान के अंदर। और बाकी का सब क्या है, भीड़ चाल है, भीड़ भड़क्का है, और कुछ नहीं है। मैं यही कहूँगा पेरेंट्स से कि अपने ज़्यादा पैसे खर्च मत करो, ज़मीन मत बेचो, दुकान मत बेचो, अपने लोन मत लो, कम पैसों में यूनिवर्सिटियाँ हैं, आप वहाँ पढ़ाइए। बच्चे को लगातार फ़ोन पे बताते रहिए कि हमारा ऐसी ऐसी हमारी हैसियत नहीं है कि हम आपको ज़्यादा पैसे देकर पढ़ा सकें, अगर आप डॉक्टर नहीं बने तो हम पूरे बर्बाद हो जाएंगे। उसको हल्का-हल्का महीने में 1-2 महीने में उसको फ़ोन करते रहें, उसको टीचर से बात करते रहें। और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ऐसा है कि टीचर से आप और उसके एडमिशन से आप आसानी से बात कर सकते हैं, उनके टच में रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कम बच्चे होते हैं, तो उनके आप टच में रह सकते हैं। ज़्यादा जहाँ भीड़ होगी वहाँ पे आप नहीं टच में रह सकते, क्योंकि वो खुद ही नहीं कहते कि हमारे बच्चे आ रहे हैं तो हम क्या ख्याल रखें। तो मेरा ये कहने का मतलब ये नहीं है कि वो बुरी हैं यूनिवर्सिटियाँ जिसमें भीड़ है, ओवर क्राउडिंग है। लेकिन मैं खुल के कह सकता हूँ, मेरा एशिया से कोई मतलब नहीं है, मेरा कोई उसका नहीं है। लेकिन जो सच है वो बात है कि एशिया इंटरनेशनल पढ़ाई के मामले में नंबर 1 है अभी तक। और अगर कोई वहाँ जाना चाहता है तो वहाँ जाइए, अगर किसी को और बजट कम है तो वो बुखारा यूनिवर्सिटी चाहिए, जारमेट जाइए, ट्रॉफी है। आप भीड़ चाल में ना रहें और अपने ऊपर कर्जा ना चढ़ाएं। शुक्रिया। जैसा कि आपने एशिया इंटरनेशनल के स्टूडेंट्स से भी सुना, वहाँ की पढ़ाई के बारे में, वहाँ की फ़ीस के बारे में, वहाँ की स्कॉलरशिप के बारे में, वहाँ की मैथ्स के बारे में, वहाँ की पढ़ाई के बारे में। इसी तरह से नाज़िम साहब ने बताया कि इन्होंने इन बच्चों को किस तरह से वहाँ पर गाइडेंस किया, जबकि और यूनिवर्सिटियाँ थीं, लेकिन इन्होंने इतने स्कोर के बावजूद उसमें एडमिशन कराया। तो मेरा भी इनके साथ बहुत मैं इन्हें व्यक्तिगत भी जानता हूँ और इनसे काफ़ी ताल्लुक़ रहता है, तो मेरा काफ़ी दिन से इस बात का इनके ऊपर हमेशा से ये फ़ोकस रहा है कि इनका कम फ़ीस के ऊपर और अच्छी हाई क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर इनका हमेशा से फ़ोकस रहा है। और क्योंकि इनका अपना बैकग्राउंड भी एजुकेशन में बहुत बेहतर रहा है, क्योंकि आप एमयू से आपकी पूरी मुकम्मल पढ़ाई कंप्लीट की है इन्होंने, और रहा टीचिंग एक्सपीरियंस, यहाँ पर भी इन्होंने नीट की कोचिंग चलाई है। अब भी बहुत सारे ऑनलाइन इनकी कोचिंग क्लास रहती हैं, और इन्होंने तुर्की में भी पढ़ाया है, इन्होंने किर्गिस्तान में पढ़ाया है। अभी ये नवोई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के में एज़ ए फैकल्टी भी इन्होंने ज्वाइन किया है। तो इनका एजुकेशन को लेकर के ये सिर्फ़ एक एजुकेशन कंसल्टेंट नहीं, बल्कि एक समझ लीजिए कि एक बच्चों के लिए एक बहुत ज़्यादा एक डेडिकेटेड है। तो मैं सभी मेरे पेरेंट्स से और स्टूडेंट्स से सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप एडमिशन जहाँ दिल चाहें लें, आपकी मर्ज़ी, ज़ाहिर-सी बात आप अपनी पसंद से लेंगे। लेकिन एक बार एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए ज़रूर नाज़िम सर के साथ कंसल्ट करें, जो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी टाइम आप कॉन्टैक्ट करें, उनके व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करें, स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स हैं दिए जाएँगे उनके, उस पे कॉन्टैक्ट करें, मेरे साथ कॉन्टैक्ट करें, हमारी टीम के साथ कॉन्टैक्ट करें, और जिससे कि आपको एक बेहतर यूनिवर्सिटी मिल सके और बेहतर एजुकेशन क्वालिटी पढ़ाई मिल सके, और आपको एक स्कॉलरशिप का भी आपको लाभ मिल सके। शुक्रिया।